प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। प्यारे साथियों, आज पढ़ने वाले हम क्लास 11th का एक वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, किसी वस्तु की ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और कभी कभी ये 5 नंबर में परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर हम बात करें ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति की, तो चरख होता है, इस तरीके से घूमता है। हम किसी बर्तन में पानी लेते हैं और इस तरीके से घुमा देते हैं। तो ये सारी की सारी जो गति हैं वो कैसी हैं? ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक रस्सी लेते हैं और रस्सी से एक कोई कण ऑब्जेक्ट हमने ये बांध रखा है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा वेग दूँ, इसे पकड़ के ऐसे छोड़ दूँ तो ये ऐसे घूमेगा, थोड़ा सा और ऐसे, और अगर वेग दूं तो और ज़्यादा। अगर मैं इसे इतना वेग दे दूं कि ये अपने उच्चतम बिंदु को पार कर जाए, इस वाले बिंदु को पार कर जाए, तो वो वेग कितना हो सकता है उसका मान, इस रस्सी में इस वाले बिंदु पर तनाव क्या हो सकता है उसका मान। इन सभी चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं इस डेरिवेशन में। स्टूडेंट, इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक वृत्त बनाता हूं। मैंने एक वृत्त बनाया है स्टूडेंट, इसका केंद्र ले लेते हैं और यहां से एक रस्सी है और इससे बांध रखा मैंने m द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट। यहां पे मैं नामकरण कर देता हूं। इस बिंदु को नाम दे रहा हूं B, इस वाले बिंदु को नाम दे रहा हूं C और इस ऊपर वाले बिंदु को नाम दे रहा हूं A। ये m द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने क्या किया है, इसे v वेग दे दिया स्टूडेंट। और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये किसी स्थिति में यहाँ पे आ गया है, अपनी स्थिति से थीटा कोण घूम करके। हमें पता अगर ये इसका द्रव्यमान m है स्टूडेंट, तो इसका जो भार होगा वो नीचे की तरफ होगा। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट, एवरीथिंग इज ओके। mg कहाँ होगा? नीचे की तरफ। मैं मान के चलता हूँ इसने कितना कोणीय विस्थापन किया? थीटा। mg नीचे की तरफ। अगर मैं इस लाइन को बढ़ाऊँ, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट? थीटा। हमें पता है अगर हमें घटक करने होते हैं, जिस तरीके से ये a है तो थीटा की तरफ घटक लेते हैं a का कॉस का, और जिधर थीटा नहीं होता उधर लेते हैं साइन का। ये क्षैतिज घटक होता है, ये ऊर्ध्वाधर घटक। तो थीटा वाली स्थिति में हम घटक लेंगे mg का कॉस का, और इसका परपेंडिकुलर खींच लूँ तो ये होगा आपका mg साइन थीटा। ठीक है, mg के घटक हो गए आपके mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा। इस डोरी की जो लंबाई मान के चल रहे हैं हम, वो मान के चल रहे हैं स्टूडेंट कितनी है? l। अगर डोरी की लंबाई l है तो इसकी त्रिज्या l ही होगी, क्योंकि ये l त्रिज्या वाले पथ पे ही घूमेगा, यानी ये भी l होगी। ये जो है l है, ये डोरी है स्टूडेंट। इस डोरी में क्या होगा? तनाव होगा। मैं मान के चल रहा हूँ तनाव क्या है? T। mg cos थीटा क्या है? इसके अपोजिट, यानी T ज़्यादा होगा, क्योंकि कैसी गति होगी? वृत्ताकार। कैसी होगी? वृत्ताकार। और वृत्ताकार गति में क्या होगा? T ज़्यादा होगा, अंदर की तरफ है। अगर T कम होगा तो क्या होगा? वृत्ताकार गति होगी क्या? तो T ज़्यादा, और इसके अपोजिट क्या है? mg cos थीटा। और स्टूडेंट यही दोनों क्या हैं? अभिकेंद्रीय गति के लिए जिम्मेदार हैं, और वो कितनी होती है? mv²/r, और r कितनी है आपकी? l। इसको समीकरण मान लेंगे हम फर्स्ट। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। T mg वाला उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? mv²/l प्लस mg cos थीटा। इसको समीकरण मानेंगे हम फर्स्ट। इसके बाद हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे ये बिंदु B से ऑब्जेक्ट A की तरफ जाएगा, मान के चलते हैं कि ये धीरे धीरे चला, क्योंकि गति किसके अधीन हो रही है? आपकी गुरुत्वाकर्षण के अधीन।
अब स्टूडेंट जैसे जैसे ये चलेगा बी से सी से होते हुए ए की तरफ, तो इसका क्या होगा, वेग घटेगा। अगर स्टूडेंट इसका वेग घटेगा तो रस्सी में तनाव भी घटेगा, क्योंकि आप देख सकते हो अगर टी बराबर क्या है, एम बी स्क्वायर अपॉन एल, यानी टी बी पे डिपेंड कर रहा है, टी बी पे डिपेंड कर रहा है। यदि ये ऊपर जाता है तो इसका वेग घटेगा, इसका मतलब इसका तनाव भी घटेगा। और मैं मान के चलता हूँ स्टूडेंट कि इसका जो न्यूनतम वेग होगा वो कहाँ होगा, न्यूनतम ए पर होगा। क्या होगा, ए पर। क्यों, क्योंकि ए के बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बी पर सबसे ज़्यादा, घटते 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 ए पर सबसे कम। तो मैं मान के चलता हूँ कि भैया ए पर जो है, पॉइंट ए पर जो वेग हो जाता है वो हो जाता है बी ए, हमें निकालना है। और तनाव हो जाता है स्टूडेंट जीरो। तनाव क्या हो जाता है, जीरो। अगर मान के चलो अगर तनाव इसमें रस्सी में होगा यहाँ पर, तो रस्सी नीचे की तरफ खिंच के आ जाएगी। यहाँ पे तनाव क्या होना चाहिए, जीरो। जब भी ये क्या करेगी, उच्चतम बिंदु को पार करेगी और एक वृत्तीय पथ पर गति करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए पर तनाव जीरो और वेग क्या होगा, मैंने मान लिया बी ए। अब लगाते हैं समीकरण में इसमें, तो टी ए, आपको टी क्या करना है, जीरो, एम बी ए की जगह स्टूडेंट ए स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी। स्टूडेंट बी से हम तुलना करें, अगर बी से माने प्रारंभिक बिंदु बी मान के चल रहे हैं, तो यहाँ से कितना इसने जो कोणीय विस्थापन है वो कितना होगा आपका 180। कितना होगा 180। इस बिंदु को मान लो आप पी, तो ये कितना हो जाएगा आपका एंगल 180। जीरो एम बी ए स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी, इसकी वैल्यू होती है -1। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। ये बात सही है। इस वाले घटक को इधर लेके आओगे तो ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का। एम बी ए स्क्वायर अपॉन एल, एम से एम कट जाएगा। अगर यहाँ से हम बी ए स्क्वायर निकालें स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई जी एल, और बी ए आएगा आपका √GL। जो बिंदु ए पर है वो कितना है, √GL। स्टूडेंट ये √GL है, ये वस्तु को वो वेग है कि अगर आप इतना वेग देते हैं तभी ये बिंदु ए को पार करेगा। अगर इससे कम देते हो आप वेग, तो ये बिंदु ए को पार नहीं करेगा, और जो वस्तु की वृत्तीय गति है वो संभव नहीं है। कम से कम हमें कितना वेग देना है ऑब्जेक्ट को, √GL के बराबर। अगर √GL के बराबर आप देते हो वेग, एल क्या है, डोरी की लंबाई, तो स्टूडेंट ये बिंदु ए को पार करेगा। इतनी बात क्लियर है। अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे, इसको कर देते हैं रफ स्टूडेंट। अब प्यारे साथी, इस बिंदु ए पर हम ये दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ से मैं क्या डाल दूँ, एक इसका आधार मान लूँ, ये थीटा है स्टूडेंट, थीटा। थीटा होगा, और ये वाला घटक कौन सा होगा, ये वाला होगा आपका कॉस वाला घटक। ये क्या होगा आपका थीटा वाला कॉस वाला घटक, ऐसे समझ लो आप। इसमें निकालना चाहते हो तो इसमें जो चित्र में बनेगा आपका, इसको मान लो क्यू ओ क्यू पी में, ओ क्यू पी में स्टूडेंट देखें आप, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इसमें कॉस थीटा बराबर होगा, ये आधार है आपका, ये लंब होगा, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस थीटा, आधार कितना है स्टूडेंट, आधार है आपका ओ क्यू, और कर्ण कितना है, ये त्रिज्या होगी, ये क्या होगी, त्रिज्या होगी, क्योंकि ये एल है तो ये भी क्या होगा, एल होगा, अपॉन एल। तो ओ क्यू बराबर होगा स्टूडेंट एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। इसे लिख देते हैं, ओ क्यू क्या है आपका, एल कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक। अब सही है, ये टोटल एल है, तो आपका ओ क्यू इतना है, तो स्टूडेंट बी क्यू क्या होगा, बी क्यू बताओ। यहाँ से यहाँ तक एल है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एल। एल में से क्या घटा दूँ मैं, एल कॉस थीटा एक्स्ट्रा है, तो क्या बचेगा,
एल में से एल कॉस थीटा, बी क्यू है आपका एल एल माइनस कॉस थीटा और ओ क्यू है आपका एल कॉस थीटा। स्टूडेंट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पी से ए की तरफ जाएगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होती है, कमी। पर साथ ही साथ इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी। क्योंकि हम जानते हैं एक एनर्जी अगर बढ़ती है तो दूसरी घटेगी, ऊर्जा क्या होती है, हमेशा संरक्षित। तो P से A की तरफ जाने पर स्थितिज ऊर्जा आपकी बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा घटेगी, पर दोनों ऊर्जाओं का योग जो होगा वो होगा आपका कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूँ जो पोटेंशियल एनर्जी BP मतलब P पर है, UP प्लस KP। P मतलब P पर काइनेटिक एनर्जी, P4 स्थितिज ऊर्जा P पर, बराबर किसके होगी, UA प्लस UKE। KP इधर आके माइनस KA हो जाएगा ये स्टूडेंट, UA माइनस के UP। KP मतलब P पर हम वेग कितना मान के चल रहे हैं ऑब्जेक्ट का, B। काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट 1/2 mv² माइनस 1/2 A पर आपका A²। UA बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा कितना, हाइट गई वस्तु ऑब्जेक्ट 2L, कितना गया है 2L। mgh कितना होगा, हाइट कितनी है स्टूडेंट L और L, कितना होगा 2L माइनस P पर mg, ऊंचाई कितनी है स्टूडेंट, केवल BQ है और BQ हम निकाल चुके हैं, कितनी है वो L माइनस के L कॉस थीटा। इतनी बात सही है। इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम स्टूडेंट 1/2 mv² A² mg माइनस के mgl माइनस माइनस प्लस mgl कॉस थीटा। स्टूडेंट BA हम निकाल चुके थे, BA कितना आया था निकल के, आपको पता हो तो, BA था आपका √GL। तो BA² की जगह लगा दो √GL, स्क्वायर की वजह से अंडर रूट खत्म, क्या आ जाएगा GL। स्टूडेंट 2 mgl में से mgl गया तो कितना बचेगा, खाली mgl प्लस के mgl कॉस थीटा 1/2 mv² GL, यहाँ से mgl कॉमन, ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा। m से m कट जाएगा स्टूडेंट, b² GL क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2GL 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ये आगे हो जाएगा स्टूडेंट b² माइनस GL इक्वल, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2GL प्लस के 2GL कॉस थीटा। b² ये उधर जाएगा स्टूडेंट, 2 पहले से है, एक ये रहा 2 और एक कितना हो गया 3GL प्लस के 2GL कॉस थीटा। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकलेगा स्टूडेंट वो होगा, कॉमन क्या है इसमें से GL, तो क्या बचेगा केवल 3 प्लस 2 कॉस थीटा, और ये किस में होगा स्टूडेंट, अंडर रूट में, किस में होगा अंडर रूट में। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, B की वैल्यू निकाल ली। ये होता है ऑब्जेक्ट का वेग, किसके साथ, स्पेशल केस थीटा के साथ। अगर मैं स्टूडेंट अब तनाव निकालना चाहता हूँ, मेरे पास वेग आ चुका है, मैं निकालना चाहता हूँ तनाव, तो इसको कर देते हैं रफ। तो स्टूडेंट जो एक इक्वेशन मानी थी हमने स्टार्टिंग में, वो थी आपकी TA mv²/L प्लस mg कॉस थीटा थी इक्वेशन। इसे लगाते हैं इसमें,
बी की वैल्यू है, तो टी जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा एम बी स्क्वायर, ये है रूट ख़त्म, कितना आ जाएगा जी एल 3 + 2 cos थीटा और प्लस के एम जी cos थीटा। इतनी बात सही है। एम जी एल से एल ख़त्म हो जाएगा, एम जी अंडर मल्टीप्लाई करो तो 3 एम जी के अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 2 एम जी cos थीटा प्लस एम जी cos थीटा। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 3 एम जी 2 एम जी और 1 एम जी, कितना हो जाएगा 3 एम जी प्लस 1 और 2 3 एम जी cos थीटा। कॉमन क्या है इसमें से स्टूडेंट 3 एम जी 1 प्लस cos थीटा। तो स्टूडेंट हमारे जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो आते हैं इतने, t बराबर 3 एम जी कोष्टक में 1 प्लस cos थीटा और वेग होता है पिंड का अंडर रूट में जी एल, अंडर रूट में जी एल है आपका कोष्टक 3 + 2 cos थीटा। अब निकाल लेते हैं बिंदु ए पर क्या होगा, सी पर क्या होगा और ए पर क्या होगा। तो बात करते हैं बिंदु ए पर, यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर अगर हम तनाव निकालें स्टूडेंट, तनाव, तो तनाव का फॉर्मूला आपके पास ये है। तो तनाव जो होगा स्टूडेंट 3 एम जी, एंगल कितना है ए पर 180, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 180 और 180 की वैल्यू होती है -1 और +1 -1 +1 0, तो ओवरऑल कितना आएगा तनाव 0। अगर मैं वेग निकालना चाहता हूँ स्टूडेंट, तो वेग होगा आपका, वेग ये है, तो वेग अंडर रूट जी एल है, ये 3 प्लस स्टूडेंट 2 cos, वैल्यू कितनी होगी cos 180 की, 2 cos 180 और 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये कितना होगा -2। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका जी एल 3 -2 और ये 1, तो खाली क्या आएगा अंडर रूट में जी एल। तो ए पर जो आपका तनाव होता है वो होता है 0 और ये होता है आपका वेग जो होता है अंडर रूट जी एल के बराबर। इसी तरीके से अगर मैं बिंदु सी की बात करूं, पॉइंट सी पर बात करें हम स्टूडेंट, तो पॉइंट सी पर देखते हैं। पॉइंट सी पर एंगल जो होगा इसकी बी से 90 होगा, कितना होगा 90 एंगल होगा बिंदु बी से, इसमें 90 लगा देते हैं। तो स्टूडेंट टी बराबर जो होगा ध्यान से देखना 3 एम जी 1 cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा आपका 3 एम जी 1 प्लस cos 90 और cos 90 स्टूडेंट 0, तो ओवरऑल आएगा 3 एम जी, केवल एक ही बचेगा, तो ये होगा। अगर हम वेग देखें स्टूडेंट, तो देख लो अंडर रूट में क्या है जी एल है, ये 3 + 2 cos थीटा, 3 2 cos, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो 0, तो ओवरऑल आएगा अंडर रूट कितना 3 जी एल, अंडर रूट 3 जी एल। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब स्टूडेंट बात करें हम किसकी, बी पर बात करें हम, पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी पर देखो, तनाव निकालना चाहते हैं, पॉइंट बी पर cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये होगा आपका 3 एम जी स्टूडेंट 1 प्लस cos 0, क्या होगा cos 0, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ थीटा बराबर कितना बनेगा 180 स्टूडेंट, यहाँ थीटा बराबर होगा 90, यहाँ थीटा बराबर कितना होगा 90 और यहाँ थीटा बराबर कितना होगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये भी क्या 1, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 26 एम जी। अगर हम वेग निकालें स्टूडेंट, तो वेग आएगा आपका 3 2 cos 0 की वैल्यू 0 1 3 और 2 5, तो अंडर रूट 5 जी एल, अंडर रूट 5 जी एल। तो स्टूडेंट ये क्या है आपके तनाव ए पर जो होता है तनाव 6 एम जी, उसके बाद 3 की कमी 3 एम जी, उसके बाद 3 की कमी तो 0, वेग होता है 5 जी एल अंडर रूट में, 2 की कमी अंडर रूट 3 जी एल, 2 की कमी और यहाँ होता है अंडर रूट जी एल। मैं लिख देता हूँ, तनाव होगा आपका यहाँ 0 और वेग होगा स्टूडेंट अंडर रूट जी एल।
यहाँ पे जो आपका तनाव होगा स्टूडेंट वो होगा 3 mg, यहाँ होगा तनाव आपका 6 mg, यहाँ जो वेग होगा आपका वो होगा √3gl स्टूडेंट, यहाँ होगा आपका वेग √5gl। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।